अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ। कब तक कितना होगा मैं बता नहीं सकती, क्योंकि कल रात पूरी रात इंगेजमेंट पार्टी में थे यार। वहाँ से आते आते तकरीबन सुबह के 4 बज चुके थे। सुबह के 4-5 का हो। अब देख लो, आवाज़ से तो लग रहा है नींद आ रही है, लेकिन चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर लॉन्ग भी नहीं हुई तो शॉर्ट भी आप लोगों को मिली तो ज़रूर जानी, मिलनी तो चाहिए। ओके गाइस, बकवास ज़्यादा हो गया। स्टोरी की तरफ, जहाँ पर डॉक्टर सितारा डॉक्टर मुस्कान को कह रही थी, अगर तुम्हारी मॉम ने बता दिया कि तो मुझे बतौर लाइफ पार्टनर तुम्हारे साथ देखना चाहती तो सर अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हारी ज़िंदगी में क्या करूँ ये मुझे भी नहीं पता। मैं शायद अपने डैड की नक्शे कदम पर चलूँ, जिस तरह मेरे डैड मिस्टर वासु ने प्रेरणा को तकलीफ दी, मारा पीटा, शायद मैं भी तुम्हारे साथ वही करूं, क्योंकि खून तो मैं उनका भी हूँ। खून मैं उनका भी हूँ। तब वहाँ से मुस्कान कहती है, भले तुम खून उनका हो, कुछ चीज़ें तुम्हें तुम्हारी माँ की तरफ से वारिस में मिली है। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे टॉर्चर करोगी, तुम मुझे मारोगी, इस वजह से शायद मैं तुमसे शादी ना करूं। अगर तुम्हें यही लगता है तो मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं है। मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं है कि मैं तुम्हारी इस बातों से डर के तुम पीछे हट जाओ। तुम चाहती हो मैं तुमसे दूर हो जाऊँ, तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बातों में आकर मेरी मॉम इन चीज़ों को सोचे और तुम्हें मेरे साथ रहने की इजाज़त ना दे, मुझसे प्यार करने की इजाज़त ना दे। यही कहना चाहती हो ना। उन्होंने कई दफ़ा कोशिश की है सितारा, कई दफ़ा उन्होंने इतनी दफ़ा कोशिश की है ना कि अब तक तुम्हारी मोहब्बत जो छोटा सा एक पत्थर था ना, अब वो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका है। वो ऐसा पहाड़ बन चुका है, कोई भी सिवाय ऊपर वाले के कोई भी उस पहाड़ को अपनी जगह से हिला नहीं सकता। याद रखना इस बात को। और मैंने अपनी मोहब्बत को पक्की पहाड़ी बना दिया है। उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जब तक ऊपर वाला ना चाहे तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, रही बात तुम्हारी कि तुम मुझे कह रही हो कि तुम मुझसे शादी करोगी, तुम मुझे टॉर्चर करोगी, ये करोगी वो करोगी, तो मैं तुम मान लेती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ तुम इनमें से कुछ भी नहीं करोगी। हाँ, तुम मुझे टॉर्चर कर सकती हो, ये बात नहीं कि नहीं कर सकती, नाराज़ हो, गुस्सा हो, कर सकती हो, सब कुछ कर सकती हो, लेकिन क्या है ना, तुम मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें तकलीफ में देख नहीं सकती, बिल्कुल नहीं देख सकती। देखना चाहती हो, अगर उस दिन तकलीफ में देख लिया होता ना, तो मुझे ज़िंदगी की तरफ आना नहीं पड़ता, मर ही जाती ना। अगर तुम माँ की मुझे आवाज़ ना देती, जिस तरह से तुमने मुझे आवाज़ दी, जिस तरह से तुमने अपने दिल की बातों से मुझे मेरे दिल तक पहुँची हो, तो कह सकती तुम मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हारा वहम है, अपने इस वहम को निकाल दो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अच्छा ठीक है, जैसे तुम कहो। तो ये कहकर वो बाहर की तरफ निकलने लगती थी, लेकिन जैसे ही निकलती उसे एक चीज़ उसके पैरों के सामने से, मतलब टेबल था, उस टेबल पर अपने पैर को ज़ोर से मार के निकलने की कोशिश करती और जिस तरह चीख के बैठ जाती, आउच मेरा पैर। सितारा जब ये सुनती है तो भाग के उसके पास आके कहती है, तो आप ठीक हो? आपको चोट तो नहीं लगी? कहाँ क्या दर्द हो रहा है? कहाँ लगी है? देख के नहीं चल सकती? इतना बड़ा टेबल आपको नज़र नहीं आ रहा था क्या? तब सितारा की तरफ प्यार से देखकर कहती है, मुझे तो नहीं लगा, बस छोटी सी एक डेमो दिखा दिया तुम्हें। जैसे तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि तुम्हें मेरी तकलीफ से परवाह नहीं है, तो मिस सितारा उसके कॉलर से पकड़ के अपनी तरफ करके कहती है, तो मिस सितारा को दर्द होता है, डॉक्टर मुस्कान के नहीं, डॉक्टर मुस्कान की नहीं, मुस्कान को जब तकलीफ पहुंचेगी, चोट लगेगी, तो सितारा को दर्द होगा। एम आई राइट? तो उसे घूर के देखती, ये आपने जानबूझ के किया? जानबूझ के किया, ताकि ये बता सकूँ तुम्हें, जो तुम कह रही हो ना मेरे दर्द मेरी तकलीफ से तुम्हें परवाह नहीं है, तो देख लो तुम्हारी हालत कैसी होगी। मेरी एक छोटी सी तकलीफ से, मेरी छोटी सी चीख से, तकलीफ से नहीं, चीख से, जो दर्दनाक चीख थी, कुछ ज़्यादा ही नहीं करने लगी आप आजकल? बिल्कुल नहीं। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। आई लव यू यार, प्लीज़ एक्सेप्ट माई लव। देखो, आप जाइए यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगी, ऐसे सच में लगी है यार,
अब मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि आपको लगी है, इसलिए शराफत से यहाँ से उठ के चली जाइए इस रूम से। अरे बाबू शोना, सच में लगी है, देख लो ना। तो उसकी तरफ देखती तो हुआ कि उसकी उंगली में छोटी सी जख्म लग चुकी है, जहाँ से हल्की सी ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसे उठा के वहीं पर पास में सोफे पर बिठा दी जहाँ से उसे लगी थी, वहाँ बिठा के और जाके प्रेस्टीज बॉक्स कहते मेडिकल बॉक्स लाती है और उसके पैर को लेकर अपने घुटनों पर रखती है। तो सितारा उसे देखकर हैरान थी। कोई अगर इसे देखे, कोई कहे डॉक्टर सितारा ऐसी भी कुछ कर सकती है? हाँ कर सकती है। डॉक्टर मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके पैरों को शूज से निकाल कर बड़े प्यार से, बड़े अच्छी तरह से अपने घुटनों पर रख कर उसकी उंगली को देखने लगती है। उसकी उंगली में जो जख्म लग गया तो उसे उसकी ब्लीडिंग साफ करके उसकी पट्टी बन लगा के कहती हो गया। तब सितारा मुस्कान कहती है आई लव यू। तो एक पल उसकी तरफ देखकर कहती है आप जा सकती हैं। आई लव यू। मैंने कहा आप जा सकती हैं। जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी, बस आई लव यू टू बोल दो। आप चाहती क्या मुझसे? प्यार, सिर्फ प्यार और प्यार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उस लड़के से दूर रहो। ओहो यू आर जेलस। मैंने कहा उस लड़के से दूर रहो, वो कुछ ज़्यादा ही चिपकू इंसान है। मैं तो दूर हूँ, वो खुद आके चिपक के कोशिश करता है। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। तुम देख रही हो कि वो जानबूझ के मेरे पास आता है, जानबूझ के मुझसे चिपकने की कोशिश करता है। मैं तो नहीं करती ना, तुमने देखा तो है ना। बस इतना कहना है मुझे। अब तुम जाओ यहाँ से, अपना क्लास लो और हाँ फाइनल आखिरी साल है तुम्हारा, अपनी इस चीज़ पर फोकस करो। यानी कि इसके बाद मैं एक डॉक्टर बन जाऊंगी। वाह आई एम डॉक्टर, डॉक्टर सितारा की डॉक्टर मुस्कान। हाउ क्यूट, कितना अच्छा साउंड करता है ना, डॉक्टर सितारा की डॉक्टर मुस्कान। कैसा साउंड करता है? बकवास। ओ चलो ठीक है, तुम्हारी तरफ से बकवास, मेरी तरफ से अच्छी तरह। हाँ एक बात बताओ। उसकी तरफ देख के कहती अगर तुम मुझे बेहोशी में किस कर सकती हो, क्या होश में रहकर मुझे किस कर सकती हो अभी और इसी वक्त? आपका दिमाग ख़राब है। मुझे प्यार है, मुझे मेरे प्यार की थोड़ी सी प्यार चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए इसे आगे बढ़ाने के लिए, ये सोचने के लिए कि हाँ माई लाइफ पार्टनर इज माई लाइफ विद मी। आई लव यू सो 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 मच। तो एक छोटा सा किस बनता है और उसके कॉलर से पकड़ के अपने पास खींचती है और उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है। बहुत सॉफ्ट सी किस करती है उसे और खुद को पीछे करने की कोशिश करती, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्यों सितारा को ऐसा लगा और उसने अपने हाथों को, क्या लगा कैसा लगा कुछ पता नहीं, लेकिन अपने हाथों को ले जाकर उसके सर के पीछे से उसके बालों को कस के पकड़ के उसके होंठों को अपने होंठों पर रख कर उतनी पैशनेट किस करती है। एक पल के लिए मुस्कान की सांसें रुकने लगती है। वो कह रही है क्या, जो इंसान सॉफ्ट किस करने के लिए लेकिन वाइल्ड किस कर रही है मुझे। तो वो उसको बाइट करने ही वाली थी, तब सितारा के बाइट को रोक कर मुस्कान उसके होंठों पर बहुत ज़ोर से बाइट करती है। इतने ज़ोर से करती है कि उसके साइड से थोड़ी सी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर इसे सॉफ्ट किस करके अलग होकर कहती मुझे निशान देने से पहले ये सोच लो आई एम द सीनियर विथ यू, मैं तुमसे बड़ी हूँ और मुझे हक है तुम्हें निशान देने का। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। सितारा की थम्स, सितारा अपने अंगूठे को ले जाकर अपने होंठों के साइड पे लगाती है जहाँ पर वो थोड़ी सी ब्लीडिंग हो चुकी थी, उसे साफ करके उसे देखती है, एक नज़र देखती है, एक नज़र दरवाज़ा की तरफ देख कर कहती तो कहती है, जब मुस्कान जा रही थी पलट के कहती क्या हुआ, मुझे निशान देने चले थे, खुद निशान के चपेट में आ गए। वो क्या है ना, जो तुम सोचती हो ना उसे मैं कर देती हूँ। तो मुझे दाग मेरे होंठों को ज़ख्मी करना चाहते थे ताकि लोग मुझसे पूछे कि मेरे साथ क्या हुआ है, तुम्हारे होंठों को क्या हुआ है। अब तुम ज़रा बच के रहना, तो हो सके तो ऑपरेशन मार्क्स जो तुम लगाते ना वो लगा के रखना, वरना कोई पूछे ना पूछे, तुम्हारी दोस्त उर्फ लैला जी ज़रूर पूछेगी। ये कहकर उसे आंख मार के वहाँ से निकल जाती है। सितारा घूर के उसे देखती है, तब वो सितारा मुट्ठी को कस लेती है।
जो उसने सोचा था वो तो हो नहीं हुआ नहीं। हाँ, उसने यही सोचा था अगर वो मुझे किस कर रही है तो रिटर्न में तुम्हें किस का जवाब ज़रूर दूंगी, वो भी इस तरह दूंगी कि तुम्हें लोग पूछते पूछते तंग कर सके कि तुम्हें इन ओंठों को क्या हुआ है। अब जब उसके ओंठों के साइड पे कट लगी है तो वो क्या करेगी? जैसे उसने कहा, मुस्कान ने कहा, क्या उसे वैसे करना चाहिए कि उसे मास्क पहनना चाहिए? मास्क, हाँ मास्क, मास्क पहनना चाहिए, अपने आप को चोट थोड़ा छुपा लेना चाहिए। वो उठ जाती है, कुछ काम करती है। जब लंच टाइम हो चुके, लंच टाइम में वो क्या करती है, इस दफ़ा वो लंच केबिन के अंदर नहीं करती, कैंटीन में जाके करने लगती है। हाँ, उसके हाथ में स्मोकिंग थी, अपने रूम में बैठ के वो स्मोक कर रही थी। उसके जाने के बाद, मुस्कान के जाने के बाद स्मोकिंग करते करते वो बाहर निकलती है। तब वहाँ से उससे एक इंसान टकराता है, उसे टकरा के कहते, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं, इमरजेंसी था, आई एम सॉरी, ये क्या करूँ, वहाँ से हट जाता है। सितारा एक पल के लिए उस इंसान को देखती है, फिर वो अपनी रास्ते पर चली जाती है। आगे जाकर वो अपने कैंटीन की तरफ बढ़ती है। तहाँ पर रोमियो, मिस्टर रोमियो सब लड़कियों के बीचों बीच बैठकर उन्हें चुपके सुना रहा था, यानी कि कॉमेडी चीज़ें बता रहा था। तब वहाँ पर एंटर करते, जैसे ही डॉक्टर सितारा एंटर करती है तो वहाँ पर जितने भी चिल्लम चिल्ली थे, कह सकते हो कच्ची मार्केट बनी थी या मार्केट बनी थी, कोई भी मार्केट कह सकते हो, बनी थी। अब वहाँ पर सन्नाटा, बटा, ज़ीरो, इस तरह से खामोशी छा गई थी। सब लोग सोचते, अरे यार, अभी डॉक्टर सितारा को लंच में ही आना था, अपने केबिन में ही लंच कर लेती। सितारा किसी की तरफ ना देखकर जाके वहाँ पर बैठ जाती है और उसके चेहरे पर एक मार्क्स था। सब वहाँ पर कहते, ये कहीं ऑपरेशन करने जा रही है क्या? नहीं, शायद इन्हें किसी चीज़ से एलर्जी है। एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन मुस्कान वहाँ बैठी थी तो उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल थी। वाकई, क्योंकि मुस्कान ने, छोटी सी ने, अच्छी खासी बाइट दे दी थी। उसे पता था क्योंकि जब उसे बाइट दी उसके बाद उसकी रिएक्शन क्या हो सकते, शायद ओंठों के साइड से थोड़ा सा सूज भी गया होगा। तो इसी हिसाब से उसने मास्क लगा के वहाँ पर बैठी थी। तो वहाँ से वो इंसान कहते, मैम आपको कुछ चाहिए? तो कहती है कॉफ़ी, और कॉफ़ी लेकर उस टेबल पर जाती है। किस तरह बैठती है? सामने की तरफ नहीं, टेबल को घुमा के दीवार की तरफ रखती है और कि सबके पास उसकी पीठ नज़र आती है। तो वहाँ पर लैला की एंट्री होती है। लैला जैसे आती है तो सबकी तरफ देख कर कहती, क्या बात है, इस कैंटीन के अंदर अगर कोई खामोशी मिल रहा है आज, क्या बात है, क्या बात है। वैसे यहाँ पर डॉक्टर सितारा की एंट्री हुई है क्या? तो जैसे ही सब लोग उसे घूर के देखते हैं, कहते, क्या मैडम, आपको तो पता है ना, आंखों से कह रहे, आपको तो पता है जहाँ से डॉक्टर सितारा हो वहाँ तो मार्केट बंद हो जाते हैं ना। तो वो हंसते हुए वहाँ से हटती है तो वो यहाँ वहाँ देखने लगती है। उसकी नज़र मुस्कान के ऊपर जाती है, मुस्कान को आंखों से इशारा करती है, कहाँ है वो जो यहाँ पर है भी लेकिन नज़र भी नहीं आ रही। तर मुस्कान अपनी आंखों से इशारा करती है अपने पीछे से कोने की साइड पर। तो कहती है, ये कोने में मुंह छिपा के क्यों बैठी है? तो वो जैसे ही आगे बढ़ती है, जैसे किसी की आहट महसूस करती है, तो वो मास्क लगा कर बैठ जाती है। तब लैला के कहती, ए हेलो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कैंटीन में नहीं आना चाहिए? बच्चे बच्चे डर चुके हैं तुमसे। मैंने किसी को डराने के लिए तो आई तो नहीं हूँ, मुझे भी कुछ पीना है, मुझे भी कुछ खाना होगा। तो कैंटीन में खाना पीने के लिए चीज़ें होती है तो वहाँ पर आना ज़रूरी होता है। अच्छा, वैसे तुम्हें क्या हुआ है? एलर्जी है क्या? मास्क क्यों लगा है? कोई जुकाम मुकाम हो गया है क्या? वायरस वगैरह पहला पहला है क्या तेरे जिस्म में जो तू मास्क लगा के पहली? डो नन योर बिजनेस है, नन माई बिजनेस। तब तो मेरा बिजनेस होगा। तुम छुपा रही हो तो कुछ ना कुछ होगा। बताओ बताओ बताओ। हमने मुस्कान को तुम्हारे साथ केबिन में छोड़ा था, अब वहाँ पर उसकी मंगेतर भी आके बैठ जाती है और उसके हाथ में भी थी कॉफ़ी, 2 कॉफ़ी और कुछ सैंडविचेस थे एक प्लेट के अंदर, कह सकते हो 3 सैंडविचेस। तो वो कहती, बताओ बताओ, हमने तुम्हें, तुम्हारी, मेरा मतलब वो से जब घूर के देखती तो चुप हो जाती। तो कहती, देखो मुझे इस तरह मत डराओ, और डराने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे, समझी? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हमने तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ छोड़ा था, तो बताओ क्या हुआ था वहाँ पे? बाबा जी का टेंगा हुआ था। देखना चाहती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे तुम ओंठ क्यों छुपा रही हो? आए, कहीं रोमांटिक रोमांटिक तो नहीं किया तुम दोनों ने? लेकिन वो तो सही सलामत बैठी है, उसने मास्क भी नहीं लगाया। लेकिन हाँ, चेहरे पर जिस तरह मुस्कान है जैसे कि उसने दुनिया फतेह कर लिया हो। उसने ऐसी चीज़ की है जिससे वो खुश है।
बहुत ज़्यादा खुश है। तो बताओ, तुमने कुछ ज़्यादा उसे बोल्ड होने के लिए नहीं कहा है? ओहो, तो बोल्डनेस बोल्डनेस दिखा दिया उसने क्या? अरे दिल पे लग गई मेरी जान। जरा बताओ क्या हुआ? उसे घूर के देखती तो वहां से उठने वाली थी, तब वो लैला उसका हाथ पकड़ के कहती है, अरे बैठ जा, ज्यादा भाव मत खा, चाय पी, चाय भाव मत खा, सैंडविच खा, सैंडविच मज़ेदार लाई है मेरी मंगेतर, मेरी फ्योंसी, मेरी हाफ वाइफ ही। वैसे आजकल मैं इसे टाइम ही नहीं दे रहा हूँ तुम्हारे चक्कर में। कितनी जेलस होती है तुमसे तुम्हें पता है? मैंने तो नहीं कहा था तुम मेरे पीछे पड़ी रहो। अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम दो और दूसरों को जीने दो सुकून से। हाय क्या करे यार, जब तक तुम्हारे साथ छेड़खानी ना करे। हाँ एक लेवल तक, एक लेवल, अगर दूसरा लेवल आया तो तुम्हारी जिस तरह घूरना होता है ना, उससे तो मैं डर ही जाती हूँ, बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ यार। जब तुम मुझे इस तरह घूर के देखती हो ना, मेरी ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे रह जाती है। ये सोचने लगती हूँ मैं कि बता नहीं तुम मेरे बाद इसके बाद मेरे साथ क्या करने लगो। वैसे एक बात बताओ, अभी वो लोग बैठ के बातें कर रहे थे, तब यहाँ पर एक नर्स भाग के आते हुए कहती है, डॉक्टर सितारा इमरजेंसी केस है। तो वो जैसे ही सुनती है और वहाँ से उठ जाती है। तो कहती है चलो। ओ उसकी दोस्त कहती है हेलो, बच गए आज के दिन, वरना तुम आज तो मेरे लपेटे में अच्छी तरह आ चुके हो। कोई बात नहीं, कोई नहीं, हॉस्पिटल है ना, इमरजेंसी होती रहती है। चल ठीक है, तू जाके इमरजेंसी कर, हम बैठ के कुछ खाते हैं। और हाँ सुन लियो, तेरे लिए सैंडविच पैक्स पार्सल करके तेरे केबिन में रखवा देंगे, खा लेना। ये कहकर वो वहाँ से जाने के लिए निकल जाती है सितारा। डॉक्टर सितारा वहाँ से जब निकलती है, ओपीडी में आती, ऑपरेशन थिएटर में आती है, तो वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर के टेबल पर एक छोटा सा बच्चा, तकरीबन 8 साल का लड़का कह सकते हो, वो लेटा था। उसके पेट में उसने से अपना पेट पकड़ के बैठा था। तो उससे कहती क्या हुआ इसे? ओ मैम अपेंडिस। व्हाट? यही शो? जी मैम सारे टेस्ट किए, और क्या, और शायद पेट के अंदर ही थोड़ा सा, ठीक है। वो समझ गई और रिपोर्ट वगैरह देखती है तो ऑपरेशन की तैयारी करना स्टार्ट कर देती। तब वहाँ से बाहर से कुछ चिल्लम चिल्ली की आवाज़ आ रही थी। डॉक्टर सितारा घूर के देखती, वो उसके इसके फादर हैं। अच्छा क्यों, क्या तमाशा कर रहे हैं? पता नहीं क्यों क्या कर रहे हैं, पता नहीं है, आई डोंट नो। अब इसका ऑपरेशन करिए, उसके तमाशे को देखिए। आप देखिए, मैं देख कर आती हूँ, आप ऑपरेशन कीजिए। तो ऑपरेशन स्टार्ट कर देती। तब वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है। डॉक्टर सितारा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा से आता ही, लेकिन वो अपने हाथ अपना काम नहीं रोकती, अपने गुस्से को कंट्रोल करके पहले अपने काम को अंजाम देती है। फिर इसके बाद तकरीबन 1 घंटे बाद ऑपरेशन जैसे ही ख़त्म हो जाता है, वो बाहर निकलती है। और जैसे ही बाहर निकलती तो वो लड़का आदमी कहता है, मेरा बेटा कहाँ है? मैंने कहा था मुझे मेरे बेटे का ऑपरेशन नहीं करवाना, फिर भी आप लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे बेटे को ऑपरेशन थिएटर में लेके गई, इस जाहिल औरत की वजह से। तो एक साइड पे सितारा देखती है जहाँ पर एक माँ, शायद माँ थी, रो रही थी फूट फूट के। ये तो नफरत करती है मेरे बेटे के साथ, नफरत, सौतेली माँ जो टेरी ना, नफरत करती है। तो वो सुनकर खामोश हो जाती है। सितारा सिर्फ एक नज़र उस औरत को देखती है और दूसरी नज़र उस आदमी को देखती है। फिर उसकी नज़र के पीछे उसके पीछे जाता है जहाँ पर एक आधी उम्र की औरत कह सकते हो, शायद उसकी माँ हो या कुछ हो। उसके चेहरे पर एक बहुत ही कमीनी वाली स्माइल थी। बस सिर्फ एक नज़र, और सारी चीज़ें देखकर सब करके बस इतना कहती है, आपने क्या कहा? फिर से कहेगी? फिर से कहना पसंद करोगे मिस्टर? मैंने कहा मेरे बेटी का ऑपरेशन की इजाज़त किसने दी? तो वो फाइल मंगवाती जिस पर सिग्नेचर शायद था, और उस फाइल में सिग्नेचर था, उस औरत का नाम लिखा था लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? डॉक्टर सितारा जब पढ़ती है तो पूछती है। तब वहाँ से वो औरत खड़ी होकर कहती, मैं हूँ मैम, मेरा नाम लक्ष्मी है। ओके, तो आप इस बच्चे की माँ मम्मा हो? सौतेली माँ मेरे बेटे को मारना चाहती है, इसलिए इस हॉस्पिटल में लाई हो ना तुम। तुम्हें कई दफ़ा समझाया मेरे बच्चे से दूर रहो, कितनी दफ़ा कहा है मैंने तुमसे, तुम्हें बात समझ में नहीं आती क्या? तब वो सितारा उसके सामने आकर कहती, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, जो भी आपका नाम है, आपका नाम जो भी है, लेकिन अगर इन्होंने सिग्नेचर नहीं किया होता ना, तो यहाँ पर आपके बेटे के ऑपरेशन नहीं, पोस्टमार्टम की तैयारी हो जाती। तो एक पल के लिए वो इंसान डर जाता कि क्या मतलब, आपको पता है आपके बेटे के साथ क्या हुआ है? नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा तो आप कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से। मेरी माँ ने मुझे कॉल करके कहा था कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे बेटे को लेकर कहीं चली गई है, शायद हॉस्पिटल में से मारने के लिए चली गई है।
अच्छा, ये आपके माँ मदर हैं, एम आई राइट? जी। ओके, तो आपने खाने में उसे क्या दिया है? कुछ ऐसी चीज़ जो उसे लगती नहीं, शायद उसे उस चीज़ से एलर्जी भी है, और एलर्जी भी के साथ ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी। और जब वो कब तबीयत खराब हो गई थी, उनकी कंडीशन देखकर आपकी मिसेज शायद हॉस्पिटल लाई है उस चीज़ को लेकर, लेकिन यहाँ आके उन्हें पता चलता है उनके पेट में अपेंडिक्स है, जिसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। और कुछ प्रॉब्लम हो चुके थे आपके बेटे के अपेंडिक्स के साथ। ये कहो थोड़ी सी चांस था पटने का, सही टाइम पर ऑपरेशन करके उस चीज़ को निकाल के अब आपका बेटा सही सलामत है। खुश नसीब हैं आप कि आपकी बीवी आपके बच्चे को पहले यहाँ ले आई। उसकी तकलीफ़ को जानकर, उसे देख कर कि किस चीज़ से उसे एलर्जी थी, उसकी वजह से उसे हॉस्पिटल लाना ज़रूरी था। लेकिन यहाँ आकर उसका नसीब अच्छा है बच्चे का कि सही टाइम पर उसका इस चीज़ के बारे में हमें पता चल गया, वरना ये चीज़ों के बारे में पता तब चलता है जब पूरी तरह से ज़हर आपके जिस्म में फैल जाती है, आप ध्यान नहीं देखते। और हाँ, कहीं ना कहीं आपके बेटे के पेट में कभी कभार दर्द हुआ होगा, आपकी वाइफ ने आपको बताया? जी, मैंने कई दफ़ा इन्हें कहा था, लेकिन मेरी सास अक्सर उन्हें पक्की वगैरह खिलाती है, घरेलू टोटके वगैरह। ओ अच्छा, घरेलू, जैसे कि एसिडिटी वगैरह की चीज़ें। जी 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 मैम। ओके, कोई बात नहीं। आप आज के दौर में अगर आप ये सारी चीज़ें खिलाएंगे ना, जिससे बच्चों का नुकसान हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है घर के टोटके कभी भी बच्चों को देनी नहीं चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट है तो मेडिकल में, हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर से, सीनियर डॉक्टर से, जो बच्चों का स्पेशलिस्ट हो, जो बच्चों के का डॉक्टर हो, उसे दिखा सकते हैं, ना कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी खिला सकते हो। शायद अभी थोड़ी देर पहले उसके पेट में दर्द हुआ होगा और आपने उसे कोई पक्की चीज़ दी होगी, और जिसकी वजह से उसकी कंडीशन ख़राब होगी, और जिससे उसे शायद एलर्जी थी, कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर थी जिससे उसे एलर्जी थी, और आपने सही किया अपनी बेटे को यहाँ लाकर। यू आर ग्रेट, अच्छी माँ है आप। किसी को सौतेला कहना ज़रूरी नहीं है कि हर औरत सौतेली हो तो उसके दिल में सिर्फ सौतेलापंती हो, नफ़रत हो। कुछ औरतें, कुछ माएँ अच्छी होती है सौतेले होने के बावजूद। अगर फिर भी आपने ऐसी हरकत की तो आपको सिर्फ इतना कहूँगी, जो पीछे खड़ी आपकी माँ है ना, जो हंस रही है ये खुश होकर, ये सोच कर कि तुम अपनी बीवी को भी थप्पड़ मार दोगे, अभी तुम अपनी बीवी को छोड़ दोगे तो उनका फ़ायदा होगा। शायद वो तुम्हारी बीवी से नफ़रत करती होगी या कुछ और। क्या मतलब? वो मेरी कुलीग है, वो मुझसे प्यार करती थी। मेरी वाइफ की डेथ के बाद उसका रिश्ता हमारे घर आया था, तो मेरी माँ ने इजाज़त दी थी शादी की, उन्हें से नफ़रत की। होता है, कभी कभार होता है, होता है। अब आप जॉब नहीं कर रही हैं? जी नहीं, हाउस वाइफ हूँ। ये तो सबसे बड़ी गलती की आपने, हाउस वाइफ बन के। जो चीज़ है वो कीजिए। आप हाउस वाइफ नहीं है, बिजनेस वूमन, वाइफ का हाउस वाइफ बन सकती है आप। अगर आपको जॉब करना पसंद है, आप जॉब भी कीजिए, घर भी संभालिएगा। ऐसा तो क्वालिटी आजकल हर औरतों के अंदर है, उस क्वालिटी को पहचानिएगा। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों की वजह से आपको आपकी घर गृहस्थी सब कुछ बर्बाद करना पड़े। आप फिर ऐसा होगा ना, ना घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का। यानी कि ना आपको अपने के घर में इज्जत रहेगी ना बाहर इज्जत रहेगी। तो सर सोच समझ के कदम उठाइएगा। हो सके तो अपने ऑफिस को फिर से ज्वाइन कीजिएगा, यही मेरी सलाह है। हाँ, कुछ देर तक आपके बेटे को रूम में शिफ्ट कर लिया जाएगा, और इस कागजात पे आपकी वाइफ की सिग्नेचर है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जितने भी डॉक्टर, जितने भी नर्स आएंगे उनसे ही कोऑपरेट करेंगे। आप में से किसी से बात नहीं करेंगे, आप में से किसी को कुछ कहेंगे नहीं। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे, तो आपसे मिस्टर, आपसे बतौर फादर आपसे बात करेंगे, आपकी माँ से नहीं। और हाँ, यहाँ पर सिर्फ 2 इंसानों को रहने की इजाज़त होगी, बाकी तीसरे को नहीं। मिल के यहाँ से चले जाए। रहने और चिल्लाने और बदतमीज़ी करने की कोशिश ना कीजिए जाए मेरे इस हॉस्पिटल में। अगर किसी ने ऐसा किया है ना, आपका पेशेंट तो यहाँ रहेगा, और उस पेशेंट का ओनर जिन्होंने सिग्नेचर किया है इस ऑपरेशन के लिए वो रहेगा, लेकिन आप दोनों में से कोई नहीं रहेगा। इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ। ये क्या करो, वहाँ से हट जाती है। वहाँ पर जितने भी डॉक्टर खड़े थे वो सब लोग देख रहे थे कि किस तरह से डॉक्टर सितारा ने उसकी हस्बैंड की बोलती बंद कर दी। तो उसका हस्बैंड क्या उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी,
मैं तो कब से आपसे कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल चलना है, हॉस्पिटल चलना है। लेकिन आपने कहा आपको ऑफिस में लेट हो जाएगा, तो मजबूरन मुझे उसे लेकर यहाँ आना पड़ा था। उस टाइम मम्मी जी भी घर पे नहीं थी, तो हैरान हो जाता। मम्मा ने कहा तो वो घर पर थी, तो ये क्यों कह रही घर पे नहीं थी। तब वहाँ से उसका भाई आके कहते हाँ मम्मा तो बाहर गई थी, भाभी सही कह रही है। और छोटा था, लेकिन कहते हैं ना छोटे बच्चे सच बोल देते हैं। तो घूर के अपनी माँ को देखते, क्योंकि उसकी माँ ने उससे झूठ बोला था कि मैं घर में होते हुए भी मेरे पोते को ज़बरदस्ती उठा के लेके गई मेरे सामने से, और मैं तो बूढ़ी कुछ भी कर नहीं सकी। तो अपनी माँ की तरफ देख कर कहती इतना झूठ, यानी कि आपने जितने भी आज तक मुझसे कहा है सब झूठ था। तो खामोश हो जाता है, बस एक तरफ जाके बैठ जाता है अपनी बीवी के साइड में, और उसके हाथ को कस के पकड़ के सिर्फ इतना कहता है आई एम सॉरी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और खामोश थे। वही दूसरी तरफ मुस्कान जो ये सारी चीज़ें देखकर उसके चेहरे पर और ज़्यादा स्माइल आ जाती। तब उसके पास आके लैला कहती क्या बात है, यू प्राउड ऑफ, तुम्हें उस पर फ़ख्र हो रहा है, गर्व हो रहा है क्या। आई लाइक इट। गुस्सा हो कुछ भी हो, लेकिन समझदारी वाले बातें बहुत अच्छी तरह करती है ये, और दिन ब दिन मेरी मोहब्बत इनके लिए बढ़ती जाती है। हाय कोई तो रोक लो, ऐसा ना हो सुनते सुनते मेरी दोस्ती बेहोश हो जाए। वेरी फनी। और कभी दोस्ती आपकी दोस्त कभी बेहोश नहीं हो सकती। हाय मुस्कान जी, ज़रा प्यार से कंट्रोल कीजिएगा, गुस्सा आग और पानी की मिलन तो होने दीजिएगा, आग को बुझने तो दीजिएगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी। ये कहकर वो वहाँ से हट जाते दोनों हंसते हुए। तो उनकी गर्लफ्रेंड कहती है तुम भी कमाल करते, सीरियसली आग आग क्या कहते हैं, तुमने आग उसे कहा है तुम्हारी दोस्त को। हाँ मेरी सितारा तो आग ही आग है, वो जलाने वाली आग है, और ये मोहतरमा बुझाने वाला पानी, और अक्सर बुझाने की कोशिश कर रही है आजकल। लगे रहो मिन्ना भाई, हो जाएगा हो जाएगा, अभी नहीं होगा। से स्ट्रिक्ट धमकी डांटा है उन्होंने मुझे, फाइनल एग्ज़ाम आ रहा है और तुम्हें डॉक्टर बनना है, और तुम्हें फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए, मुझ पर नहीं। हाय इन्हें कौन कोई समझाए तो सही, बिना मोहब्बत को देखे सुकून ही नहीं मिलता, बिना मोहब्बत को महसूस करते हुए चैन नहीं मिलता। खाना पीना एक तरफ, मोहब्बत एक तरफ, कोई तो समझाए इन्हें कि तुम्हें देखे बिना ये सच्चे आशिक को चैन नहीं मिलता। वैसे एक बात है, मोहब्बत अच्छे अच्छे इंसानों को निक्का बना देती है। तो हम भी बड़े काम की चीज़, हमारी मोहब्बत ने हमें पता नहीं निक्के से पता नहीं क्या क्या बना दिया। हाय हाय रे ये मोहब्बत, सोचने जाए तो क्या क्या करवाती है ये मोहब्बत, कमबख्त है ये मोहब्बत। क्या बात है क्या बात है सितारा मुस्कान जी, आजकल आपको ज़्यादा ही नोटी नोटी बातें कर रही है। क्या करें, जिनसे प्यार करते वो खड़ूस है, अपने तो बनती है नोटीनेस, कर लेते हैं नोटी नोटी बातें, लेकिन जिनके सामने करने हैं ना उनके सामने तो वो बाप रे बाप, सीरियस 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 सीरियस। वैसे सुना था जब तुम यहाँ पर आई थी तुम ऐसी थी ही नहीं, इस बिल्कुल शांत खामोश, बिल्कुल डरी सहमी हुई डॉक्टर सितारा से। आप काफ़ी चेंज हो गए, जाहिर सी बात है 4 साल हो चुके हमें यहाँ पर काम करते हुए, यहाँ पर उनके अंडर काम करते हुए, तो थोड़ी बहुत चेंज तो होना चाहिए, एम राइट। हाँ भाई हाँ, इतना भी मत होना वरना कहीं जाकर तुम्हें ही चेंज ना कर दें। वैसे तुमने ऐसा क्या किया है कि अभी तक उसका मार्क्स नहीं उतरा। वो मैंने कुछ नहीं किया, मैं जा रही हूँ बाय, ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वो भाग के उसका हाथ पकड़ के अपने सामने खड़ा करके कहती, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे बाइट थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए। तो उसे घूर के देखती, आपको क्या मतलब, आपको कैसे पता चले बाइट किया मैंने। हाय रे मोहब्बत, यानी कि सच में तुमने उसे बाइट किया। हाय हाय मेरी प्यारी दोस्त, कितनी बुरी तरह जख्मी किया होगा तुमने उसे। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ऐसी कुछ नहीं किया है। हाय ये अकलाना, ये शर्माना, ये गालों की लाली, उफ ये मोहब्बत क्या क्या रंग दिखाएगी रे, ज़रा कंट्रोल कर ले। वो हंसने लगती और कहती शट आप, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो ठीक है ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ज़रा नॉर्मल क्या करो, ऐसा ना हो रिटर्न में तुम्हें बाहर रिटर्न मिल जाए। उन्होंने कोशिश तो की थी, बस मैंने ही रोक दिया।
तब तो मज़ा आएगा। अब तो देखना पड़ेगा उनकी ऑटो को किस कदर मोहब्बत की निशानी दी है आपने। वेरी फनी, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ये क्या करो, वहाँ से हट जाती है। वो अपने गाड़ी घर की तरफ निकलने लगते हैं क्योंकि अब शाम के 6 बज चुके हैं, उनकी सारी चीज़ें हो चुकी है। अब उनके पास एक मैसेज आ चुका है। मैसेज देखकर कहती है ये लीजिए, हमारी मौत का फरमान आ चुका है। हैं क्या मतलब? वो मोबाइल उनकी तरफ करके कहती ओके, तो ऑल द बेस्ट। तुम्हारी मौत का फरमान को देखकर लगता है अब तुम्हें पक्का पक्का ये आखिरी साल कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो फिर तुम्हें डॉक्टर तो ना बनो लेकिन मोहब्बत भी तुम्हारे यहाँ से तो चला जाए। बिल्कुल भी नहीं, मैं बनूंगी डॉक्टर भी और बनूंगी उनकी लाइफ पार्टनर भी, देखते जाओ। वैसे एक शर्त रखी है उन्होंने मेरे सामने। कैसी शर्त? तो सारी बातें बता दी थी जो रूम के अंदर मुस्कान के साथ डॉक्टर सितारे ने की थी। तो कहते उप्स, ये तो बहुत बड़ी मसला है। अब आज जाके मम्मा से बात करनी है। अब मम्मा के मुंह से तो निकलवा के रहना है शी इज़ गर्लफ्रेंड विथ मी, उन्हें मेरी मोहब्बत के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके तो फिर ऑल द बेस्ट, चलो फिर घर चलते हैं। ये कहकर वो जैसे ही बाहर निकलते तो सामने देखते डॉक्टर सितारा की नगाड़ी थी ना, डॉक्टर सितारा थे। तो कहती है लो जी हमें छोड़ के चले गए, अब हम कैसे जाएंगे? तब वहाँ से डॉक्टर रियान आके कहते आ जाओ, मैं तुम लोग का वेट कर रही हूँ। अच्छा थैंक यू सो मच डॉक्टर सर, भाई जी आपने हमारा वेट किया। वैसे आपकी मम्मा और आपकी मुस्कान की मम्मा कहाँ है? सॉरी मम्मा का है, प्रेरणा और आंटी और आपकी मम्मा? अरे वो घर पे हैं, आज वो हॉस्पिटल नहीं गए, अपने घर में बैठ कर गॉसिप कर रहे हैं और घर के डेकोरेशन के बारे में बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले जब फ़ोन पर बात हुई थी। ओके, और आपकी मिसेस का आ रही है, एक डिलीवरी केस था, उसके पेशेंट को देखकर उसके बच्चों को देखकर अब बस आने वाली है। ओके ट्विंस थे? हाँ वो बहुत खुश थी, कह रही थी इतने वक्त बाद उसको एक ऐसा केस मिला जो ट्विंस बच्चे थे। क्रिटिकल था? क्रिटिकल तो नहीं था। हाँ उनके सास ससुर थोड़े अजीब किस्म के थे। क्या मतलब? लड़का लड़का चाहिए उन्हें? चलो अच्छा एक लड़का एक लड़की दोनों ही लड़के हो गए, खुशकिस्मती है उनकी। अक्सर बच्चे जब अच्छा तो हमारे हॉस्पिटल में ये बताया नहीं जाता कि अल्ट्रासाउंड नहीं, कोई भी पेशेंट आता है हमें सिर्फ इतना बताना पड़ता है। वो लोग हमसे पूछते ज़रूर है लेकिन शी इज़ नॉट लीगल, अनलीगल तरीका है भाई, ये पूछना ज़रूरी नहीं है। हाँ हम ये सिर्फ इतना कह सकते हैं आपका बच्चा उल्टा है, पीछे का सब नज़र आ रहा है, आगे का क्या है बॉय है या गर्ल ये नहीं पता चल रहा। बस अल्ट्रासाउंड के दौरान यही कह दो सब कुछ काम बन जाएगा। ओहो वेरी फॉर रियली अच्छी सोच है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है जब मैं भी कभी अल्ट्रासाउंड की तरफ जाके बैठूंगी तो मैं भी यही करूँगी। बस इतना कर लेना। और लेकिन अक्सर बच्चे उल्टे ही होते हैं। हाँ लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी ख़राब होती कि हमें परेशानी हो जाती है। तब वहाँ पर डॉक्टर रियाना मिसेस रियाना आके कहती चले घर। वैसे आए हाय मुस्कान हमारे साथ जाएगी? हाँ कड़ूस छोड़ के चली गई वो। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ, चलो इसी बहाने हम लोग गप्पे शप्पे करते हुए रास्ते तक घर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ये कहकर वो लोग वहाँ से निकलते तो जैसे ही घर आते तो देखते हैं डॉक्टर सितारा की गाड़ी करी थी और ड्राइवर भाई खड़े थे तो सामने सर झुका लेते उन सबको देखकर। तब वो आके कहती है तुम्हें नहीं लगता सुबह तुम किसी के साथ गए थे? सुबह तो मैं नहीं थी ना, डॉक्टर सितारा ड्राइविंग कर रही थी, वो लेके गई थी हॉस्पिटल। फिर बाद में मुझे कहा तुम आ जाना 1 घंटे 2 घंटे बाद, फिर मुझे आके घर ले आना, सिंपल यही कहा था। तो मैंने तो उनसे कहा था आप सुबह किसी को लेके आए थे तो उसे लेकर जाना चाहिए ना आपको। तो उसने कहा वो बिज़ी है, मुझे जाना है घर पे, मुझे बहुत काम है, तो मैं ले आया उन्हें घर पे। अच्छा कहाँ है? वो देखिए वहाँ बैठी अपनी माँ के कदमों में सर रख के और उनके सर से मसाज करवा रही है। तुम्हारे बाल कितने सूख चुके हैं सितारा, कभी तेल नहीं लगाती? लगाने वाला कोई था नहीं इसलिए नहीं लगाती। हाय क्या मोमेंट से यार। वैसे तुमने मास्क क्यों लगाया? ये हॉस्पिटल थोड़ी है घर है। बस कुछ नहीं ऐसे ही लगा दिया मास्क। अरे आंटी जी ओ सबको गुड इवनिंग विश करके गुड इवनिंग कह सकते हो। अभी गुड इवनिंग तो खैर नहीं था। तो वहाँ से सितारा की माँ कहती है एक्सक्यूज़ मी शायद गुड नाइट का टाइम होने वाला है। अरे इतना भी जुल्म मत कीजिए मम्मा जी, इतना भी जुल्म मत कीजिए, अभी तो बहुत टाइम है रात को गुजरने में। मैं तो ये कह रहा था आपको हटा देना चाहिए मास्क, पता नहीं शायद कुछ लगा होगा, कोई ज़ख्म होगा। तो कहते क्या मतलब?
कि इसे क्या लगा है, तुम्हें क्या लगा, मार्क्स उतारो। नहीं नहीं मोम, ऐसा कुछ नहीं, ये झूठ बोली, छोड़ो इस बात को। नहीं बिल्कुल नहीं, हटो यहाँ सामने आओ, अपना चेहरा मेरे सामने करो। और ये कहकर उसके मार्क्स को हटाती है। तो जैसे ही मार्क्स को हटाती है, उसके साइड के ओंठों की तरफ छोटी सी, मतलब जहाँ पर उसने काटा था मुस्कान ने, वो थोड़ा सा सूज चुका है। तो उसकी माँ कहती कि ये तो मैं क्या हुआ है? कुछ नहीं, चींटी ने काटा है। हैं? हॉस्पिटल में चींटी कब से आ गई? हॉस्पिटल है, आती रहती है मोम, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, हमारे हॉस्पिटल में अच्छी खासी क्लिनिक होती है, अच्छी खासी सफाई होती है। वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें, केमिकल चीज़ें लगाते हैं कि जिससे न चींटी न कुछ और न कोई भी कीड़ा आके घर हॉस्पिटल में नजर आए। तुम कह रही तुम्हें चींटी ने काटे? सीरियसली मजाक कर रही हो क्या? अब छोड़ी इस बात को, ये क्या करो, मार्क्स फिर से लगा देती। अरे आंटी हम उसकी सितारा की माँ से घूर के देखती। ओम सॉरी सॉरी मम्मा, मम्मा क्या है ना मम्मा, आपकी बेटी को बहुत मोटी, बहुत हेल्दी वाली चींटी ने काटा है। तो थोड़ा बहुत दर्द हुआ था बेचारी को, लेकिन दर्द को भी बता नहीं पाई ना मेरी दोस्त। हमें उस चींटी को पकड़ के मार देना चाहिए। अगर नहीं, मार नहीं सकते, मारना तो पाप होगा, गुनाह होगा, हम मार नहीं सकते। हाँ, उस चींटी को रास्ता बदलने के लिए कह सकते हैं, लेकिन वो चींटी भी बहुत ढीठ है, बहुत ज़्यादा ढीठ है आजकल की चींटियाँ, और रास्ता बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहती कहीं पर भी मौका मिले काट लेगी वो सितारा को। है ऐसी कौन सी चींटी है जो मेरी बेटी की दुश्मन बन के बैठी है, जो उसे काट के रखेगी क्या, खाएगी क्या उसे? इरादा तो उसका कोई ऐसा ही होगा शायद, जिस तरह से हमारी प्यारी दोस्त के होंठों को सुझा दिया है, उसे तो इरादा तो यही होगा। तो सितारा से घूर के वहाँ से उठ जाती है। अरे उसकी माँ कहती है अरे बेटो बेटो, मैं तुम्हारी मालिश कर रही थी बालों का, कितना कितना उकड़े उकड़े बाल बना दिए तुमने अपने, मैं वो शावर लेने जा रही हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वॉशरूम में जाती है, जैसे ही वॉशरूम में जाती है तो वो बिना कपड़ों के वॉशरूम में चली जाती है, कपड़े लेती नहीं है। तो जैसे ही आईने के सामने खड़ी होती है, उसकी आईने के सामने जैसे ही खड़ी होती है तो देखती है अपनी साइड की ओंठ की साइड को देखती है, जहाँ पर चोट थोड़ा सा सूज चुका था। तो उसको टच करके कहती है ये क्या है। फिर वो क्या करती है, अपनी ज़बान को ले जाकर उसी जगह पर लिक करती है, जैसे महसूस करती है कि दर्द हो रहा है या नहीं। तो वो शावर लेती है। तब वहाँ से सितारा, मुस्कान जो थी वो आती है कि कहीं उसके बैंडेज वगैरह चेंज ना करना पड़े माथे का। तो उसके रूम में आके बैठ जाती है एक साइड पे। वो जिस तरह से एक साइड पे बैठी थी, तो वहाँ से सितारा को पता नहीं चलता कि कोई उसके रूम में आ चुका है, उसका दरवाज़ा बंद था। तो वो एक बुक लेकर बैठ जाती है, एक बुक था जो उसके टेबल पर पड़ा हुआ था। तो देखती है अरे ये तो मेरे काम की बुक है, तो वो बुक पकड़ के बैठ जाती है। डॉक्टर सितारा तकरीबन आधे घंटे बाद शावर रूम से बाहर निकलते हैं। उन्होंने खुद पर टॉवल लपेट रखा था। टॉवल भी ऐसा था कि उसके सारे सेक्सी लेग कह सकते नज़र आ रहे थे, और ऊपर से उसके बालों से जो पानी गिर रहे थे, उस बालों को उसने एक टॉवल से लपेटा था। लेकिन 2-3 जुल्फ़े कह सकते हो, 2-3 जुल्फ़े उसके चेहरे के एक साइड से नज़र आ रहे थे। राइट एंड लेफ्ट साइड से उसकी जुल्फ़े नज़र आ रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए उसकी नज़र अट रही थी किताब से, वो फिर से किताब को देखने लगती, लेकिन जब उसकी सेक्सी लेग से लेकर उसके कंधे पर जो टॉवल था, उसके सिर्फ चेस्ट को ढका हुआ था, ये कह सकती हो उसके प्राइवेट पार्टों को ढका हुआ था। बाकी जितने ओपन ही थी वो सब कुछ नज़र आ रहा था मुस्कान को। मुस्कान एक पल के लिए शौक, वो जो किताब उसने रख लिया था उसे ले जाकर बड़े आराम से, बिना आहट के, बिना आवाज़ के, वो किताब को साइड में रख देती। अब इस तरह से बैठी जैसे कि एक मूवी ना देख रहे इंसान, बहुत फोकसली, बहुत ध्यान से। और मुस्कान सितारा को उस वे में देख रही थी, उसी तरह से, जिस तरह से उसके कंधे से पानी, जिस तरह से उसकी जुल्फ़ों से, कह सकते हो जुल्फ़ों से आराम आराम से पानी टिप टिप करते हुए उसके चेहरे के बिल्कुल साइड में और उसके क्लेवेज के जैसे प्राइवेट पार्ट के, यानी कि बूब्स के बीचों बीच से निकल रहे थे। उन बूंदों को देखकर एक पल के लिए वो हैरान हो जाती है, कहती हाय मेरी बंदी इतनी हॉट सेक्सी है। ये तो सेकंड टाइम है जब मैंने इसे इस तरह देखा होगा। फर्स्ट टाइम जब मेरी एज इतनी थी और तब भी वो वॉशरूम से ना कर निकली थी, और तब भी इतनी हॉट एंड सेक्सी थी। हाय, और उसके लेग्स क्या कमाल के हैं। वो उसकी नज़रें उसके देख तो उसको रही थी, लेकिन मन में वो सारी यही चीज़ें सोच रही थी, यही चीज़ें।
वो वहाँ से नहीं उठती, वहीं पर बैठी रहती। एक पल ऐसा आता है कि आईने के सामने खड़े होकर जो टॉवल सितारा ने लपेट रखा था उसे खोलती है। उसे खोलती जैसे ना हम खोलते अपनी बॉडी को सुखाने के लिए, वो उस टॉवल को थोड़ा खोलती है और जैसे खोलती है वो सुखाती है। वहाँ से बिल्कुल फोकस, क्योंकि वो ऐसे बैठी है, सितारा उसे नहीं देख पा रही, लेकिन जो सितारा का नज़ारा था वो मुस्कान देख रही थी बड़े अच्छी तरह से, बड़ी शिद्दत से। एक पल ऐसे आता है कि वो अपने होंठों पर खुद से अपनी ज़बान फेरने लगती है, कभी अपर लिप पर, कभी लोअर लिप पर। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो अपने ज़बान को ले जाकर अंदर करके और अपने दांतों से अपने होंठों को खुद से बाइट करती, कहती आउच, बस इतना कहती, फिर खामोश हो जाती और चुपचाप ये नज़ारा देख रही थी। कहती हाय, अपने दिल पर हाथ भी रखती है, आई थे किस चीज़ के लिए और नज़ारा क्या दिखा दिया, कमबख्त तुमने, मोहब्बत को सरेआम बदनाम कर दिया हमने। हाय क्या बात है, अगर इन्होंने मुझे देख लिया ना, मुझे मार भी सकती है जान से। मैं ज़िंदा बच के यहाँ से निकलूँगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाय ये नज़ारा देखने के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ यार, कोई तो रोक ले। कमबख्त कितनी हॉट एंड सेक्सी है मेरी बंदी। हाय उफ, ये हॉटनेस कहाँ से लाई है मेरी बापू, ऐसी हॉटनेस तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। हाँ एक बार देखी थी, तब उसमें मैं नहीं देखी थी ना। आज अपनी बंदी समझ के, अपनी मोहब्बत समझ के देख रही हो, और ये पानी की बूंदे प्यास बढ़ा रही है मेरा। काश मैं इन पानी की बूंदों को अपने होंठों से लगाकर अपने अलग तक निकाल, अपने होंठों से लगा के अपने अंदर तक समा लेती इन पानी की बूंदों को, शायद मेरी प्यास बुझ जाती। ये प्यास भी बड़ी कमबख्त चीज़ है, सामने मोहब्बत करी है फिर भी हम प्यासे हैं। हाय ऐसे प्यासे जो कुएं, वो कहते हैं ना कहावत होती है, वो देख उसे रही थी दोनों हाथों को फोकस करके, मतलब दोनों हाथों को, अब दोनों हाथों के बीच पर अपना चेहरा रखकर वो अपने दिल से बातें कर रही थी। हाय ये वो तो वही बात हुई ना, सामने कुआं है फिर भी हम प्यासे हैं, सामने नदी है फिर भी हम प्यासे हैं, सामने समंदर है फिर भी हम प्यासे हैं। हाय ये प्यास कब बुझेगी हमारी, और कब हम अपनी मोहब्बत को, उस मोहब्बत में ना भीग जाना पसंद करेंगे बारिश की बूंदों से। हाय जिस तरह से एक एक कतरा हमारी मोहब्बत के जिस्म को छू कर उसके लेवलों पर चाह रहा है, उसके लिप्स है वहाँ से भी पानी टप टप निकल के नीचे आ रहा है। काश हमें उन पानी को पीने की इजाज़त मिल जाए। हम इतने पानी पियेंगे ना ज़िंदगी भर हमें प्यास लगने की उम्मीद ही ना रहे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को आज की स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों को कौन सा पार्ट कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। और हाँ गाइस, मैं आप सबसे नाराज़ हूँ, बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, पता है ना आप लोगों को। मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ, लेकिन नहीं, करना तो आप सबको अपने दिल का होता है यार। थोड़ा कमेंट्स बढ़ाओ तो सही, ऐसे कंजूसी मत करो। सुनाना है तो खुल के सुनाओ, प्यार करना है तो खुल के करो। आई लव यू सो 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 मच मेरे दोस्तों, दिल की गहराइयों से प्यार करती हूँ आप सबसे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई नो मैंने बहुत गलत टाइम पर रोक दिया है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को मेरी स्टोरी मिलती जाए, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन मिलती जाए। हाँ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा यार। तकी बहुत हूँ, एंगेजमेंट की पार्टी इतनी ज़बरदस्त थी ना, मैंने सोचा निकाह होना चाहिए था, निकाह के साथ रुखसती होना चाहिए था। जिस तरह की एंगेजमेंट पार्टी थी, जिस तरह की चीज़ें थी दूल्हे की तरफ से हुई थी, वो ज़बरदस्त थी। एंट्री से लेकर एंगेजमेंट की रिंग तक वो सब कुछ अच्छा था। मुझे ऐसा लगा था एंगेजमेंट के बजाय, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि एंगेजमेंट वो पक्का रिश्ता नहीं होता जो निकाह या 7 फेरे सिंदूर होते हैं। आप लोगों के मज़हब में 7 फेरे सिंदूर होते हैं, हमारे मज़हब में, मुस्लिम के मज़हब में, हमारे यहाँ पर निकाह ज़रूरी होता है। जब तक 3 बार आप अपने लाइफ पार्टनर को कबूल है ना कहे ना, तब तक मज़ा नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उनकी खुशियाँ बरकरार रखे, उनको जो मिला उनके साथ वो हमेशा खुश रह सके।
दोनों यंगेस्ट थे, दोनों छोटे थे, अब अपने समझो बच्चे थे, अच्छे हैं नेचर के। मुझे दुल्हन बहुत पसंद है क्योंकि दुल्हन हमारी अपनी है और नेचर वाइज भी बहुत अच्छी है। बस दुआ करती हूँ अल्लाह ताला उसे सारी दुनिया की खुशियाँ दे सके, और जो पार्टनर उसने अपने लिए चुना है ना, अपने लाइफ पार्टनर के लिए चुना है, उसके साथ उस ज़िंदगी की हर कदम पर साथ रहे। और हाँ, मेरी सिस्टर का कहना है जवानी से लेकर बुढ़ापे तक एक दूसरे के साथ रहे, तो मैं भी यही दुआ देती हूँ, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक एक दूसरे के साथ रहे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस मेरी इस बकवास को भी सुनने के लिए। बस दुआ कीजिएगा, आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है। आई लव यू सो मच। अल्लाह। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी,